हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 का हिस्ट्री का पहली बुक का यानी फर्स्ट बुक का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। ठीक है, इसके अंदर हम आरंभिक समाज हैं लगभग 300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभिलेख क्या होते हैं। मैंने बताया देता पहले भी, लास्ट वीडियो के अंदर भी, कि अभिलेख वह होते हैं जो किसी सिक्के पर या किसी टेक्सचर पे, ठीक है, लिखे जाते थे, जिनको अभिलेख कहा जाता था। ठीक है, और इन्हीं अभिलेखों की सहायता से हमारे को चीज़ों के बारे में पता लगा। ये देखो, ये चित्र क्या दर्शा रहा है, शो डैट कर रहा है, महाभारत का दृश्य है ये। तो उस समय का पता लगता है कि मूर्ति कला जो थी काफ़ी अनोखी थी। ठीक है, महाभारत किसके द्वारा लिखी गई? महाभारत जो है महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखी गई, जबकि रामायण जो है किसके द्वारा? महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। इसी प्रकार से आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि महाभारत का सेकंड नेम क्या है, तो उसका नाम है जय संहिता। आपसे पूछेगा जय संहिता क्या है, द सेकंड नेम ऑफ महाभारत। ठीक है, ये क्वेश्चन आज से 2 साल पहले आपके एग्जाम के अंदर आया था, एमसीक्यू के अंदर। ठीक है, अब आता महाभारत का समलोचनात्मक संक्रमण क्या है। 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वी.एस. शकुंतलकर के नेतृत्व में एक महत्वाकांक्षी परियोजना चालू करेगी, जिसमें अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समलोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। कि उससे जुड़ी चीज़ें क्या थी। आरंभ में कई देशों के विभिन्न भागों से लाई गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपि को एकत्रित करा गया। परियोजना का काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढा, और उन्होंने श्लोकों का चयन करा जो लगभग सभी पांडुलिपि में पाए जाते, और तकरीबन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में इस परियोजना का आरंभ हुआ। ठीक है, और परियोजना को पूरा करने में तकरीबन 27 वर्ष लग गए। इस परियोजना को में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है, और इसमें क्या था कि पूरे भारत में जैसे कश्मीर, नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल, तमिलनाडु आदि से पांडुलिपियों को लाया गया, और उनमें जो जो समानताएं थी, उन्हीं जितने भी श्लोक थे जो सबके अंदर पाए जाते हैं, उनको क्या करा, संग्रहित किया गया। ठीक है, महाभारत का युद्ध जो है वह कौरव तथा पांडव के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, पांडव जो थे वो कितने थे? 5 थे। पांडव कितने थे? 5। पहला युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। और जो कौरव थे वो कितने थे? 100 थे। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा था कौन था? दुर्योधन। ठीक है, अब आता है बंधुत्व और विवाह, अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नता। तो उस समय देखो, परिवार जो थे वो क्या होते थे? जुड़े हुआ करते थे, इनमें जाति समूह इत्यादि बटे हुए थे, कुल बटे हुए थे, परिवार बटे हुए थे, ये सब आपस में क्या थे? बटे हुए थे, रिश्तेदार नाते इत्यादि सब बटे हुए थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा पितृवंशिता क्या होता है। पितृवंशिता का अर्थ होता है वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र और पौत्रों आदि से चलती रहती थी। और मातृवंशिता का मतलब होता है माता से संबंधित जो वंश हुआ करते थे, उसको मातृवंशिता कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखना, इसको अच्छी तरह कर लेना, पितृवंशिता और मातृवंशिता। तो उस समय इस प्रकार की परंपरा रही है, और आज भी यही होता है। ठीक है, ये देखो, ये कुरपंचार द्वारा एक मैप है, तो यहाँ पर सारे क्षेत्रों को दर्शा रखा है। ठीक है, अब आता है क्या होता था उस समय, कई प्रकार के विवाह नियम बने हुआ थे। ठीक है, तो ये गोत्रों के अनुसार बांटा जाता था। समझ गए? तो गोत्र के अनुसार ही विवाह नियम बटे हुए थे। अब विवाह के नियम क्या होते हैं? विवाह के नियम क्या होते हैं? विवाह के नियम का मतलब है कि गोत्र के अनुसार विवाह को बांटा गया है। ठीक है, अब आता है विवाह के प्रकार। सबसे पहला था अंत विवाह। क्या होता है? अंत विवाह में विवाह संबंधित समूह के मध्य ही होते थे। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा जाति, या एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वाले लोगों का होता था। वाह विवाह गोत्र का मतलब है कि गोत्र से वार विवाह करना, और उस समय परंपरा थी बहुपत्नी प्रथा। एक पुरुष की अनेक पत्नियां को क्या कहते थे? बहुपत्नी प्रथा कहा जाता था। और बहुपति प्रथा का मतलब एक स्त्री के अनेक पति, जैसे कि कौन थी? द्रौपदी, पंचाली, जिसके 5 क्या थे? पति थे। 5 पति मतलब कौन कौन से थे? पहला तो युधिष्ठिर था, दूसरा भीम, नकुल और सहदेव, और अर्जुन। ठीक है ना, अर्जुन ने ही तो शादी करके लेके आया था अर्जुन। समझ गए? अर्जुन ने क्या करता? मछली की आंख में तीर मार दिया था, और एक प्रतियोगिता के अंदर क्या करता? द्रौपदी को जीत लिया था। समझ गए बात को? तो इस प्रकार की
चीज़ें आपने देखी होंगी, ठीक है, महाभारत आपने देखी होगी, समझ गए। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा मनुस्मृति क्या है। तो मनुस्मृति एक प्रकार का धार्मिक क्या है, संस्कृत ग्रंथ है, टेक्सचर है एक प्रकार का, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कई कंपटीशन एग्जाम के अंदर ही पूछा गया कि मनुस्मृति किसे कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखो, मनुस्मृति एक प्रकार का टेक्सचर है। अब विवाह के क्या थे, 8 प्रकार हुआ करते थे। यहाँ मनुस्मृति में पहली, चौथी, पांचवी और छठी विवाह पद्धति का उल्लेख मिलता है। पहली में क्या था, कन्या का दान, बहुमूल्य वस्तु, ठीक है, ये सब दिए जाते थे पिता द्वारा। और इसमें क्या होता था, पिता क्या कर रहा है, अपनी पुत्री का दान कर रहा है। चौथी में क्या था, पिता वर वधू युगल को यह कहकर संबोधित करता था कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्व का पालन करना है। और पांचवी में क्या था, वर को वधू की प्राप्ति तब होती है जब उसकी अपनी क्षमता व इच्छा अनुसार उसके बंधुत्व का और स्वयं बंधुत्व को धन प्रदान करता है। और छठी के अंदर क्या था, स्त्री और पुरुषों के बीच अपनी इच्छा से संभोग करने की उत्पत्ति होती है, ठीक है। इस प्रकार के विवाह नियम उस समय बने हुए थे। अब आता है स्त्री का गोत्र। एक ब्राह्मण पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से प्रचलित में आई, वह लोग को गोत्र में वर्गीकृत करने की परंपरा थी। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था और उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्र के 2 महत्वपूर्ण क्या थे, नियम थे। विवाह के पश्चात स्त्री को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था और एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रखते थे, ठीक है, समझ गए। तो इस प्रकार के नियम बनाए गए हैं जो कि उस समय बनाए गए थे, ठीक है। तो ये ऐसे चीज़ हमारे को अभिलेखों के जरिए देखने को मिलती है। देखो, ये अभिलेखों से सतवान राजाओं के नामों के बारे में पता लगता है, तो इससे पता लगता है गोत्र उस समय बने हुए थे, ठीक है ना। इसी प्रकार से उपनिषेध में मात्र नाम के बारे में बता रखा है, समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चन आपके छोटे छोटे आते रहते हैं, ठीक है। माता संबंधी, पिता से संबंधी, वधू संबंधी, विवाह संबंधी, ये सब। अब आता है माता इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी, ठीक है। माता को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि माता को देवी के समान समझा जाता था और माता की पूजा की जाती थी। जैसे अगर आप देखो कि महाभारत के अंदर अर्जुन क्या करता है, तीर मारकर, ठीक है, मछली की आंख में तीर मारकर क्या करता है, वह द्रौपदी को जीत लेता है। और जब आते हैं वो जंगल के अंदर अपनी माता के पास आते हैं, तो माता कहती है कि जो कुछ लाए वो आपस में बांट लो बिना देखे। तो माता की मान का रखने के लिए पांचों भाई क्या करते, द्रौपदी की शादी कर लेते, इसलिए वो पंचाली कहलाते, ठीक है। पंचाली मतलब 5 पत्नियों वाली, 5 पतियों वाली क्या पत्नी, इसको पंचाली कहा गया, ठीक है। ये महाभारत का एक दृश्य है, ये देखो, ये महाभारत का दृश्य है, ठीक है, जिसमें दृश्य के सबसे प्राचीन मूर्ति कला को बताया गया। मिट्टी की एक मूर्ति है जो उत्तर प्रदेश के अंदर पाई गई थी, ठीक है। अब आता उचित जीविका क्या होती है। उचित जीविका का मतलब होता है धर्म सूत्र और धर्मशास्त्रों में 4 वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े नियम बनाए गए। ब्राह्मणों को कार्य क्या था भाई, 4 उस समय वर्ण बांटे गए। पहला है क्या है, ब्राह्मणों का कार्य था अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा, यज्ञ कराना, ठीक है, दान देना और लेना। क्षत्रियों का कार्य क्या था, युद्ध करना, लोगों की सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना। और अंतिम 3 कार्य वैश्यों के लिए भी थे, साथ ही इसमें कृषि, गोपालन और व्यापार का क्रम भी क्या था, अपेक्षित था। शूद्रों के लिए मात्र एक ही कार्य था, तीनों वर्गों की सेवा करना, ठीक है। तो उस समय 4 वर्ग पाए गए। आपसे पूछेगा कि 4 वर्ण या 4 वर्ग क्या थे, ठीक है। पहला तो कौन सा था, ब्राह्मण। ब्राह्मण का काम क्या था, धार्मिक कर्म इत्यादि करना। क्षत्रिय का काम क्या था, युद्ध लड़ना, ठीक है। वैश्य का काम क्या था, व्यापार इत्यादि करना। और शूद्र का काम था इन सबकी सेवा करना, ठीक है। तो इन नियम का पालन जो है करने के लिए ब्राह्मणों ने 3 नीतियां बना रखी थी, ठीक है, समझ गए बात को। तो इस प्रकार से कार्य किए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी बच्चों, ठीक है। बस आपको बार बार क्या करना है, वीडियो को सुनना है। अगर आप वीडियो सुनते रहोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब आता अक्षय राजा क्या था। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा बन सकते थे, किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से हुई है। मौर्य वंश जिसने एक विशाल साम्राज्य का शासन था, ठीक है, के उद्गम पर गर्मजोशी से बहस होती रही है। बाद के बौद्ध ग्रंथों में भी इन्हें क्या करा गया, इंगित किया गया है कि वे क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मण शास्त्र इन्हें निम्न कुल का मानते थे, ठीक है। तो इससे पता लगता है कि उस समय क्या था कि राजा जो क्षत्रिय होते थे उनको ही राजा माना जाता था, ठीक है। लेकिन कई अभिलेखों में इस प्रकार की चीज़ें मिली है। ये देखो, ये इस प्रकार के सोने चांदी इत्यादि के सिक्के मिलते थे, ठीक है। ये जाति, उस समय समाज क्या था, जाति,
वर्ण इत्यादि में बटा हुआ था। आज भी देखो भारत का समाज जाति वर्ण इत्यादि व्यवस्था में बटा हुआ है। ठीक है, ये शक शासक की चिन्हित की गई चांदी का एक सिक्का है। तो उस समय के इस प्रकार के राजा भी रहे हैं जो अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं, राज्य किया करते थे। ठीक है, समझ गए। अब आता है व्यापार इत्यादि करना। तो राजा का कार्य क्या था, राजा का कार्य था पालन इत्यादि करना। और व्यापारी लोग क्या करते, व्यापार किया करते थे और राजा को टैक्स दिया करते थे। ठीक है, चार वर्णों के परे एकीकरण। उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से यहाँ हमेशा ऐसे समुदाय थे जिन पर ब्राह्मण विचारों का प्रभाव नहीं होता था। संस्कृत साहित्य में जब ऐसे समुदाय का उल्लेख होता है तो उन्हें कई बार विचित्र, असभ्य और पशुपत चित्रित किया जाता था। ऐसे कुछ उदाहरण वन प्रशांत में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि कई प्रकार के लोग होते थे जो वन इत्यादि में रहते थे। तो जंगलों के अंदर रह रहे हैं वो, तो जंगली कंदमूल इत्यादि खा रहे हैं और अपना पालन पोषण कर रहे हैं। जैसे आपने एकलव्य के बारे में सुना होगा। एकलव्य कौन था, एकलव्य एक क्या था, जंगल में रहने वाला एक आदिवासी बच्चा था जो कि क्या करता था, चोरी छुपे शिक्षा प्राप्त करता था गुरु द्रोणाचार्य से। ठीक है, पांडव और कौरव के जो गुरु थे उनका नाम था गुरु द्रोणाचार्य। और जब गुरु द्रोणाचार्य को ये पता लगता है कि एकलव्य मुझसे चोरी छुपे शिक्षा प्राप्त कर रहा है, यानी कि मेरी विद्या को यूज कर रहा है, तो गुरु उससे गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लेते हैं। तो एकलव्य का चरित्र भी काफी क्या था, अच्छा था। ठीक है, इसी प्रकार से यायावर समुदाय के लोग हुआ करते थे जो कि पशुपालन किया करते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। ठीक है, समझ गए। तो आपको बस का क्वेश्चनों को अच्छी तरह देखना। अब आता है चार वर्णों के परे। ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे। ठीक है, जिन्हें अस्पष्ट कहा जाता है या उनको चंडाल कहा जाता था। आपसे पूछे क्वेश्चन पूछे चंडाल किसे कहते हैं, तो चंडाल वह व्यक्ति हुआ करते थे, वह लोग हुआ करते थे जिनको क्या करता, निष्कासित कर दिया गया था। वह उनको गांव में आने की इजाज़त नहीं थी। वह गांव से बाहर रहा करते थे और गांव द्वारा फेंकी हुई चीज़ों को वो क्या करते, यूज़ किया करते थे। ठीक है, वह लोहे के कपड़े पहनने, लोहे के आभूषण इत्यादि पहनते थे। और जब कोई गाय मर जाती थी या कोई जानवर मर जाता था तो उनको क्या करते हैं, बुलाया जाता था। तो जब वो गांव के अंदर आते थे तो अपने गले के अंदर क्या करते, करताल में एक ढोलक टाइप के ले लेते थे, उसको बजाते हुए आते थे और कहते थे चंडाल आ गए, चंडाल आ गए। और लोग उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते ताकि उनकी परछाई उन पे ना पड़े। उनको दूषित माना जाता था, उनको अपवित्र माना जाता था। ठीक है, मरे हुए पशु को छूने वाले को चंडाल कहा जाता था। इन्हें वर्ण व्यवस्था समाज से निम्न कोटि में रखा गया है। वे लोग जो स्वयं को सामाजिक क्रम में सबसे ऊपर मानते थे वे चंडाल का स्पर्श नहीं करते, उनको देखना भी पसंद नहीं करते थे। मनुस्मृति में चंडालों के कर्तव्य की सूची बनाई गई है जिन्हें गांव से बाहर रखा जाता है। और ये फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, मरे हुए लोगों के वस्त्र, लोहे के आभूषण पहनते थे। रात्रि में गांव और नगरों में गांव में चल फिर भी नहीं सकते थे। ये संबंधियों से वहीन मृतकों को उन्हें क्या करते थे, उठाया करते थे। ठीक है, मतलब जो मर गए उनको उठा रहे हैं। ठीक है ना। चीन से आए बोधि भिक्षु फाशियान का कहना था कि अस्पष्टों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने आने की सूचना देना पड़ता था, जिससे ये पता लग जाएगा कि हाँ भाई वो चंडाल आ रहे हैं। तो वो लोग क्या कर देंगे, वो इधर से उधर चले जाएंगे और उनको नहीं देखेंगे। ठीक है, समझ गए। ये देखो, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो चंडालों को ये क्वेश्चन आएगा आपसे, पिछले साल भी आया है, चंडाल किसे कहते थे। तो इसको अच्छी तरह कर लेना बच्चों, बार बार सुन लेना जो जो मैंने बताया आपको। ठीक है ना, ताकि आपको सारी चीज़ें पता लग जाए। ठीक है, अब आते हैं जन्म से परे। देखो, जन्म का परे का मतलब है कि दास हो गए, भूमिहार खेतियार मजदूर हो गए, शिकारी हो गए, मछुआरे हो गए, पशुपालन किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वर्ण राजा आदि को क्या करा गया है, आदि को ये जाति के अनुसार बनाया गया है। ठीक है, समझ के बात को, यानी इनको वर्ण व्यवस्था के अनुसार बनाया गया। ठीक है, अब आता है द्रौपदी के लिए प्रश्न। ठीक है, ऐसा माना जाता है द्रौपदी ने युधिष्ठिर से प्रश्न करा कि वह उसे दाव पर लगाने से पहले स्वयं को हार चुका था अथवा नहीं। देखो क्या होता है कि जो पांडव होते हैं वह क्या करते हैं, वह अपने लिए क्या करते हैं, इंद्रप्रस्थ नामक एक शहर बसा लेते हैं और उस पर नजर थी किसकी, दुर्योधन की। तो दुर्योधन क्या करता है, युधिष्ठिर को लालच देता है और लालच में फंसाकर उन्हें क्या करता है, जुआ खेलने के लिए बुला लेता है। जुए में क्या करता है, धीरे धीरे करके हारते रहते हैं, वह सब कुछ हार जाता है और अंत में क्या करता है, युधिष्ठिर द्रौपदी को हार जाता है। तो ये प्रश्न वही बता रहा है कि द्रौपदी पूछ रही है कि आप पहले अपने आप को हारे थे या मुझे हारे थे। ठीक है, तो युधिष्ठिर कहता है पहले अपने आप को हार गया मैं। तो द्रौपदी कहती है जो व्यक्ति अपने आप को हार गया है तो उसको मुझे लगाने का क्या अधिकार है।
उस समय लोग क्या करते थे, स्त्री को भी एक प्रकार से संपत्ति माना करते थे। ठीक है, अब आता है स्त्रियों, संपत्तियों पर स्त्री और पुरुष के अधिकार। हमें महाभारत में एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलता है। जब कौरव पांडव के बीच लंबे समय से चल रही प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप युधिष्ठिर ने क्या करा, युधिष्ठिर दुर्योधन के साथ क्या करा, जुआ खेलने के लिए बैठा, और जुआ खेलने के बैठा तो उनने क्या करा, जुए के अंदर सब कुछ हारता चला गया, अपना धन दौलत, अपने भाई इत्यादि, स्वयं को भी हार गया, और बाद में वह द्रौपदी को भी हार गया। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि उस समय स्त्रियों को अपनी संपत्ति माना जाता था। ठीक है, तो अपने अपने अधिकार रहे। अब आता है वर्ण और संपत्ति का अधिकार। ब्राह्मणी ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार वर्ण था, वर्ण व्यवस्था, यानी शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका ऐसी सेवा थी जिसमें हमेशा उनकी इच्छा नहीं होती थी, बल्कि उन्हें तीनों वर्गों के पुरुषों के लिए क्या करनी पड़ती, सेवा देनी पड़ती थी। यानी कि आपके पास चॉइस नहीं है, समझ गए मेरी बात को, यानी जो शूद्र हुआ करते हैं उनको तीनों की सेवा करनी है। तो उस समय ये पता था कि जाति और वर्णों के अनुसार ही बांटा गया था। ठीक है, महाभारत के अंदर देखो कर्ण है, कर्ण एक सूत पुत्र था। ठीक है, परंतु लोग वैसे तो सूर्य पुत्र था, ठीक है, परंतु किसी को पता नहीं था, तो उसको सूत पुत्र कहते थे, और सूत का काम क्या है, घोड़े इत्यादि की सेवा करना। तो महाभारत के अंदर ये बताया गया, बार बार कर्ण को अपमान सहना पड़ता था। उसे कहता था सूत पुत्र आप, तो आपका काम क्या है, धनुष बाण इत्यादि नहीं उठाना, आपको हमारी सेवा करनी है, घोड़ों की सेवा करनी है, तो ये कार्य आपको करना चाहिए। तो ये पता लगता है कि उस समय जाति प्रथा क्या थी, बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर फैली हुई थी। समझ गए बात को। अब आता है संपत्ति में अधिकार कैसे हुआ करते थे। देखो, संपत्ति में अधिकार नॉर्मल तौर पे पाया गया है कि पिता के बाद पुत्र को प्राप्त होता था। ठीक है, तो कई ग्रंथों में इसका उल्लेख करा गया है, जैसे कि दुर्योधन का मानना था कि मेरे फादर क्या है, राजा है, मेरे पिता क्या है, राजा हैं, तो उनके बाद मुझे ही राजा बनना चाहिए। जबकि पांडवों का कहना था कि क्योंकि मेरे फादर क्या थे, मेरे पिता क्या थे, राजा थे, और उनकी मृत्यु के बाद राज्य आपको पिता को मिला है, तो ये राज्य हमें मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था रही है उस समय। और उस समय राजा क्या करते, दान दिया करते थे। समझ गए, दान किसको दे रहे हैं, राजा, राजा उस समय दान दिया करते थे। ठीक है, ब्राह्मणों को दान देना, आम लोगों को दान देना, तो इस समय की मतलब उस प्रकार की व्यवस्था हुआ करती थी जिनमें सबको दान इत्यादि दिया जाता था। तो राजा क्या करता था, राजा का कार्य है पालन पोषण इत्यादि करना। ठीक है, समझ गए, पालन पोषण करना। किसका पालन पोषण करेगा राजा, राजा पालन पोषण करेगा अपनी प्रजा का, अपनी जनता का। ठीक है, सबका पालन पोषण करेगा। तो महाभारत का जो युद्ध है वो बहुत ही क्या भयंकर युद्ध रहा, और इस युद्ध के अंदर जितने भी मतलब कौरव थे वो सारे मारे गए, और पांडव की क्या विजय हुई। ठीक है, तो ये युद्ध जो था यह धर्म और अधर्म का युद्ध था, जिसमें क्या धर्म जीत गया और अधर्म हार गया। ठीक है, क्योंकि धोखे से वो क्या करते थे, वह युद्ध लड़ा करते थे। ठीक है, कौन लड़ रहे हैं, कौरव, कौरव हमेशा क्या करते, धोखा इत्यादि दिया करते थे। जबकि पांडव क्या करते थे, पांडव क्या धर्म के मार्ग पे थे। ठीक है, पांडव ये चाहते थे कि उनको भी संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए, और उनको भी क्या मिलना चाहिए, कई प्रकार राइट मिलने चाहिए। परंतु कौरव क्या चाहते थे, कौरव चाहते थे कि पांडवों को क्या मिले, कुछ भी प्राप्त ना हो। ठीक है, तो देखो इस प्रकार की मूर्ति उस समय मिली है। समझ के बात को। अब आता है सामाजिक विषमताओं की व्याख्या। बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संबंध में अनेक अलग अवधारणा दी है। साथ ही समाज में फैलने वाले अंधविश्वासों को उन्होंने बताया है। उनके ग्रंथों के अंदर सुपटक नामक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख करा गया है। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, और उन्होंने सबके बारे में बताया है कि किस प्रकार की व्यवस्था हुआ करती है समाज में। यानी इससे पता लगता है समाज जो था वह कई वर्गों के अंदर बटा हुआ था। ठीक है, आज भी तुम देखो, उठा के देखो, समाज जो है जाति प्रथा इत्यादि में बटा हुआ। ठीक है, तो इससे पता लगता है बौद्धों ने भी अपनी धार्मिक ग्रंथ जो थे उनके सूत्रपटक के अंदर भी इसका उल्लेख करा गया है कि जाति प्रथा समाज के अंदर बहुत ज़्यादा विद्यमान थी। अब आता है साहित्यकार जो थे उनका सूत्र होता था। उन्होंने भी सूत्र के जरिए कई प्रकार के मतलब खोजबीन करी है, और उन्होंने पाया कि पाली भाषा, प्राकृतिक तमिल भाषा इत्यादि भाषाओं के अंदर भी इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, और कुछ इतिहासकार क्या करते थे, खोजबीन क्या करते थे, तभी तो उनको पता लगता था खोजबीन के जरिए कि समाज में क्या क्या हो रहा है। ये देखो, ये एक चित्र है जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए दिखा रखे। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण ये खंड है जिसमें भगवत गीता की क्या हुई, एक प्रकार से रचना हुई। ठीक है, तो आप जो भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को उपदेश देते हुए दिखा रखे हैं, और भगवत गीता जो है वह वेद व्यास द्वारा
लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है? वेद व्यास द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना है, वेद व्यास द्वारा ही क्या लिखी गई है? महाभारत लिखी गई है, और वेद व्यास द्वारा ही क्या हुआ? ये भगवत गीता लिखी गई। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। ये देखो, ये क्या है? श्री गणेश है। ठीक है, परंपरा के अनुसार व्यास ने इस ग्रंथ को श्री गणेश को लिखवाया। यह चित्र महाभारत के फारसी अनुवादक लगभग 1740 से 50 में लिखा गया है। ठीक है, ये देख लो, ये भगवान कृष्ण, ये भगवान गणेश है। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि महाभारत काफ़ी अनूठी रही है। ठीक है, लगभग 200 ईसा पूर्व से और 200 ईस्वी के बीच इस ग्रंथ के रचनाकार का एक चरण देखने मिलता है। यह वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना क्या थी? प्रभाव हो रही थी, तथा कृष्ण को जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायक में से थे, उन्हें विष्णु का एक रूप माना गया। कालांतर में लगभग 200 से 400 ईसा पूर्व के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते, ठीक है, चीज़ें जो है महाभारत में जोड़ी गई। ठीक है, समझ गए बात? तो इस तरीके खोजबीन हुई है अलग अलग प्रकार से। अब जैसे देखो, एक वो थे आर्कोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जिनका नाम था बीबी लाल। इन्होंने भी खोजबीन करी है। इन्होंने हस्तिनापुर नामक एक गांव में खोजबीन करी, और यहाँ पर उन्होंने महाभारत से जुड़ी हुई चीज़ों को निकाला। ठीक है, निकाल कर उनके बारे में बताया। ठीक है, जो कि ईंटों इत्यादि से बनी हुई थी। यानी नीचे जो खोजबीन करी और खोजबीन के जरिए उन्होंने दिखाया। देखो इस प्रकार से। अब आता है द्रौपदी का विवाह। पंचाल नरेश द्रुपद ने एक स्वयंवर का आयोजन करा, जिसमें ये शर्त रखी गई कि धनुष की चाप चढ़ाकर निशाने पर तीर मारा जाए, विजेता, ठीक है, उनकी पुत्री द्रौपदी से विवाह करेगा। मतलब क्या था? नीचे पानी के अंदर हमें शैडो देखनी है, मतलब पानी के अंदर शैडो देखनी है, और ऊपर मछली घूम रही है। ठीक है, और नीचे शैडो को देखकर, यानी उसका परछाई को देखकर ऊपर तीर मारना मछली आंख में। जो तीर मार देगा वो प्रतियोगिता जीत जाएगा। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीती और द्रौपदी ने उसे वरमाला पहनाई। ठीक है, पांडव उसे लेकर अपनी माता कुंती के पास गए, जिन्होंने बिना देखे उसे गाय की वस्तु को आपस में बांटने के लिए कहा गया। जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, किंतु उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। बहुत सोच विचारने के बाद युधिष्ठिर ने यह निर्णय लिया कि द्रौपदी उन पांचों की पत्नी होगी। अब द्रौपदी को यह बताया गया तो उन्होंने इसका विरोध किया, किंतु ऋषि व्यास ने इस तथ्य से अवगत कराया कि पांडव वास्तव में इंद्र के अवतार थे। उनकी पत्नी ने ही द्रौपदी के रूप में जन्म लिया था। ठीक है, नियति में ही उनका विवाह निश्चित था। व्यास ने यह भी बताया कि एक बार युवा स्त्री ने पति प्राप्ति के लिए शिव की आराधना करी, भगवान शिव की आराधना करी, और उत्साह में उन्होंने एक के बाद 5 बार पति पति कहकर वर माना, और स्त्री ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया, तथा शिव ने उनकी प्रार्थना को परिपूर्ण करा। ठीक है, और इस कहानी में क्या हुआ? इस कहानी से संतुष्ट होकर द्रौपदी ने क्या करा? विवाह की अपनी सहमति प्रदान कर दी। ठीक है, तो ये द्रौपदी के विवाह का पता रखा। ये देखो, ये हस्तिनापुर में बीबी लाल है, जो जिन्होंने दीवारों की ये देखो खोजबीन करी है, और इससे पता लगता है कि यहाँ पर क्या महाभारत हुई होगी। ठीक है, तो कई प्रकार के इतिहासकार हैं जो समय समय पर क्या खोजबीन करते हैं। तो अनेक ग्रंथों के अंदर इस प्रकार के उल्लेख देखने को मिलते हैं। ठीक है, समझ गए? तो महाभारत जो है कौरव और पांडव के बीच में लड़ी गई है। महाभारत का सेकंड नाम क्या है? जय संहिता। तो ये मैंने पूरा चैप्टर बच्चों आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से सुने। आप वीडियो को बस बार बार सुने। ठीक है, बार बार सुनोगे तो आपको क्या, बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए? तो इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर कर लेना, बल्कि मैं इनके जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी डाल दूंगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ। देखो, हिडम्बा कौन थी? हिडम्बा जो थी वह एक राक्षसनी थी, जिसका विवाह जो था वह किससे हुआ था? भीम से हुआ था। ठीक है, और उसका एक पुत्र था जिसका नाम था घटोत्कच। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये भी एक ध्यान रखना है, हिडम्बा कौन थी? हिडम्बा एक राक्षसनी थी जिसका विवाह किससे हुआ था? भीम से हुआ था। ठीक है, तो और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपको ला दूंगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही, और बाकी अगर आपको कोई दिक्कत या कोई डाउट आती है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, एक स्टूडेंट ने बोला था कि सर आप प्ले लिस्ट बना देना, क्योंकि मैंने वीडियो ऐसी ही डाल रखी थी, फिर मैंने प्ले लिस्ट बना दी है। ठीक है, तो बच्चों इसको देख लेना, और जल्दी जल्दी मैं वीडियो डाल दूंगा। एक्चुअली समय नहीं मिल पाता, जितना मिल पाता है मैं उतना ही डाल पाता हूँ। मैं कोशिश करूँगा आपको डाल दूंगा। ठीक है, सारी वीडियो डाल दूंगा, और इनके जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स है वो भी डाल दूंगा। अभी मैंने सिर्फ चैप्टर इसको पढ़ाया है। ठीक है, चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।